डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है किरचॉफ करंट लॉ, जो कि एग्जाम में आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन आएगा। केवीएल और केसीएल से रिलेटेड उन सर्किट के अंदर या तो डिपेंडेंट सोर्स होंगे या इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो सर्किट हमें गिवन है और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि फॉर द सर्किट शोन राइट डाउन द नोडल इक्वेशन एंड ऑल्सो फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। तो नोडल इक्वेशन दैट इज रिलेटेड टू केसीएल। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर नोडल इक्वेशन की बात करता हूँ तो इनडायरेक्टली उसका मतलब होगा कि हमें यहाँ क्या लगाना है, केसीएल लगाना है। केसीएल स्टैंड्स फॉर किरचॉफ करंट लॉ, वी नो दैट। उसके अंदर सबसे पहले हमें फाइंड करने होते हैं नोड्स, कि कितने नोड है इस क्वेश्चन में। तो नोड फाइंड करने के लिए जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 1, 2, 3 और 4, यहाँ हमें 4 तरह के पॉइंट नजर आ रहे हैं। हम इन 4 पॉइंट में से कौन सा नोड है और कौन सा नहीं है वो हमें उसकी प्रॉपर्टी बताएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर करंट जाती है तो यहाँ करंट 10 एम्पियर जा रही है, तो यहाँ पर भी करंट अभी कितनी है, 10 एम्पियर ही है। करंट में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये नोड नहीं है। लेकिन जैसे ये यहाँ पहुँचती है तो वो करंट क्या होगी, 2 पार्ट में डिवाइड होगी। डिवाइड होते ही करंट की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट नोड बन सकता है। उसके बाद सेम करंट अगर आगे प्रोसीड करती है, फिर से यहाँ पर उसको 2 ब्रांच नज़र आ रही है, फिर से यहाँ पर वो करंट अगर फर्दर डिवाइड होती है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। दैट मीन्स इट इज़ अ सेकेंड नोड। उसके बाद अगर ये करंट जाती है तो सेम करंट आपके यहाँ जाएगी। इसका मतलब केवल करंट की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी नोड नहीं है। तो हमें पता लग गया कि सर्किट में हमारे पास कितने नोड हैं, 2 नोड हैं। तो नोड वो पॉइंट है जहाँ पर करंट अगर डिवाइड होती है तो उसकी वैल्यू में चेंज आना चाहिए। अगर करंट केवल डायरेक्शन चेंज कर रही है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वो नोड नहीं होगा। तो अब इस सर्किट को फिर से हम बनाते हैं और उसके अंदर हम अगर नोड मार्क करके कैसे सॉल्व करना है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 10 एम्पियर, उसके बाद हमारे पास गिवन है 20 ओम, उसके बाद हमें गिवन है 6 ओम, फिर हमें गिवन है 10 ओम, फिर गिवन है 2 ओम और लास्ट में गिवन है प्लस माइनस 20 वोल्ट। तो ये जो सोर्स हमें दे रखे हैं 10 एम्पियर एंड 20 वोल्ट, दे आर इंडिपेंडेंट सोर्स। और अगर इस तरह का अगर हमें कोई सर्किट में नज़र आता है शेप, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट सोर्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सा सोर्स इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ 2 नोड हैं, तो यहाँ पर हम मान लेंगे V1 और यहाँ मान लेंगे V2। जब भी हम नोड एज्यूम करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि उस नोड से करंट जो है वो आउटसाइड जानी चाहिए। पहला एजम्पशन हमारा ये होता है। तो पहले हमने नोड फाइंड किया, उसके बाद हमारा जो एजम्पशन है उसको मार्क किया कि करंट जो है वो बाहर की तरफ जानी चाहिए। अब हम KCL लिख रहे हैं एट नोड V1 पर। तो KCL एट नोड V1। अब क्योंकि हम करंट फाइंड कर रहे हैं तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। केवल इस रेशियो का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ आते हैं, ठीक है, 20 ओम में, तो वोल्टेज है V1 और रेजिस्टेंस कितना है 20। तो V/R क्या होता है, करंट होता है, वो इस ब्रांच की हो गई। उसके बाद में अगर मैं इस ब्रांच में जाता हूँ तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी एक करंट सोर्स गिवन है और हमें फाइंड भी इस ब्रांच में क्या करनी है, करंट ही करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें केवल डायरेक्शन देखनी है। तो करंट यहाँ से कहाँ जा रही है, आउटसाइड। लेकिन अगर हम इस एरो की बात करें तो इस नोड के इनसाइड हो रही है। इसका मतलब हमारी जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन लगाएंगे और डायरेक्ट करंट की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर हमें V/R करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ जाते हैं तो इस ब्रांच के पास में हमें 2 नोड नज़र आ रहे हैं, एक V1 और एक V2। अभी हम किस नोड के लिए लिख रहे हैं, V1 के लिए। तो हम लिखेंगे सिंपली V1 माइनस V2 और अपॉन उसका रेजिस्टेंस, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 6 और 20 का एलसीएम जो होगा वो आएगा 120। तो 120 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6V1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1200, ठीक है। और प्लस यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो 20V1 माइनस 20V2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई 26V1 माइनस 20V2 इज इक्वल टू 1200, क्योंकि जो 120 है वो तो कहाँ चला जाएगा, 0 में। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए जाएंगे नोड V2 पर। तो उसके ऊपर भी हम लिखेंगे KCL। तो KCL एट नोड V2। तो इस नोड V2 पर अगर हम देखते हैं, इस ब्रांच के अंदर अगर हम पहले फाइंड करते हैं, मान लेते हैं तो V2/10, क्योंकि इस ब्रांच का वोल्टेज है V2 और करंट कितनी है, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है 10।
उसके बाद सेकंड जो वैल्यू लिखेंगे हम मान लेते हैं इस ब्रांच के लिए, तो वोल्टेज अगर 2 आते हैं तो ऑब्वियस है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होता है। अगर ऑब्वियस है इसका कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव विल पॉजिटिव पॉजिटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपस में माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ ऊपर माइनस होता और नीचे प्लस होता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2 है, तो V1 माइनस V2 में अगर मान लेते हैं ये V2 है फॉर एग्जांपल, तो 20 का अगर ये अगर एग्जामिनर ऐसे लिखता है इसको माइनस और प्लस, ऊपर अगर माइनस नीचे प्लस, तो फिर रिजल्टेंट में क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। लेकिन अब दोनों का साइन अगर सेम है, ये तो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। तो क्या लिखेंगे अब, V2 माइनस 20 अपॉन रेजिस्टेंस इज 2 प्लस। अब इस ब्रांच के लिए अगर हम जाते हैं तो इस ब्रांच के अंदर अगर जाएंगे तो उस केस में अब V2 के लिए लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 अपॉन 6 इक्वल टू 0। तो जिस नोड के लिए हम लिखेंगे उसको हम हायर प्रायोरिटी मानेंगे और उस नोड से करंट हमेशा आउटसाइड एजम्पशन की जाएगी। तो 10, 2 और 6 अगर ये तीनों आ जाते हैं तो उस केस में हमारा एलसीएम जो होगा वो कितना हो सकता है, 30 हो सकता है। तीनों का जा रहा है उसमें तो 30 लिख दिया हमने। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3V2 प्लस यहाँ कितना आएगा, 15V2 माइनस 300 प्लस 5V2 माइनस 5V1 इक्वल टू 0। अब V1 कितना है, देखो यहाँ पर एक ही है तो माइनस 5V1 प्लस 15 और 5 कितना हो गया 20 प्लस 23V2 इज इक्वल टू 300। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस तरह से हमने फाइंड कर ली इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26V1 माइनस 20V2 इज इक्वल टू 1200 और माइनस 5V1 प्लस 23V2 इज इक्वल टू 300। अब ऑब्वियस है कि हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके V1 और V2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं डिटरमाइन करने के लिए जाता हूँ तो दोनों में से किसी एक को मैं एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं एलिमिनेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मान लो 26 से, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 130V1 माइनस 100V2 इज इक्वल टू 6000, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 130V1 प्लस, अब 23 को 26 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा, 598 V2, ये कैलकुलेशन हम चेक कर लेना आप, 7800, ठीक है। ये कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास कितना बच गया, 498 V2 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 13800। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास V2 की, उसको हम डिफाइन कर लेंगे यहाँ पर। अब तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 13800 अपॉन 498। तो V2 इक्वल टू 13800 अपॉन 498। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी V2 की, उसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 26V1 माइनस 20V2, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप। 26V1 माइनस 20V2 इक्वल टू 300 में पुट करेंगे तो 26V1 माइनस 20 इंटू V2 कितना है 13800 अपॉन 498 इज इक्वल टू 300। तो इस रिजल्ट से ये इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे हम, प्लस 20 इंटू 13800 अपॉन 498। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल सकती है, V1 की। तो दोनों वैल्यू अगर हमें मिल जाती है V1 और V2 की, तो हम इंडिविजुअल ब्रांच के लिए क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हर ब्रांच के अंदर अगर करंट निकालने के लिए एग्जामिनर ने बोला है तो उस केस में फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस ब्रांच के अंदर करंट निकालनी है तो मेरे पास जो V1 आया उसमें मैं 20 का डिवाइड कर दूंगा। इस ब्रांच में करंट निकालनी है तो V1 वैसे V2 को माइनस करके किससे डिवाइड कर दूंगा, 6 ओम से। इस ब्रांच में करंट निकालनी है तो V2 में किसका डिवाइड कर दूंगा, 10 से। इस ब्रांच में करंट निकालनी है तो V2 माइनस 20 अपॉन 2, यानी V2 में से 20 माइनस करके 2 का डिवाइड कर दूंगा। तो इनडायरेक्टली V1 और V2 आने के बाद में हम हर ब्रांच के अंदर करंट की वैल्यू इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी अगर इक्वेशन आती है, सर्किट आता है, तो उसमें KCL इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।